सो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ दीपक सर हैं। ये आरवीएम कैड का जो इंटरव्यू है, ही इज एन इंडस्ट्री ओनर। मैं बच्चों के लेता हूँ इंटरव्यू, बच्चे बता देते हैं क्या दिया इंटरव्यू में, बट अब हम डायरेक्टली एक कंपनी ओनर के साथ बैठे हैं। ही इज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ संतोष इंजीनियरिंग एंड सर का बहुत एक्सपीरियंस भी वो बताएंगे आपको। तो डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि बात करें, पूछूं मैं सर से कि कैसे सर ने सेलेक्ट करे बच्चे, क्या इंटरव्यू में पॉइंट्स थे जिस बेसिस पे उनका बच्चों का सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ, और आगे कैसे आपको करियर भी ग्रो करना है। सर से जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करा है, आगे अब एमएनसी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको वैल्यूएबल एक फीडबैक मिलेगा। तो हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आप आए। एंड थोड़ा सा सर अपने बारे में बताइए, सर आप किस लाइन में हैं, क्या करते हैं? Basically, we are in the field of machine building, and total tool room engineering is considered in our plant, जिसमें sheet metal, heavy engineering, gearing, most of type of application as engineer has to do, वो सब मिलते हैं हमारे। आपका पूरा स्पेशलाइज्ड टूल रूम है? टूल रूम है, ठीक है। इसके बावजूद एज अ डिजाइनर के लिए जो स्कोप है कि अगर यहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रह सकता है तो उसका एस्पेक्ट बड़ा फ्यूचर में बड़ा ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी साथ में वर्किंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, कि उसको टोटल इंजीनियरिंग सीखने को मिलेगी। ओके। तो बच्चों का अच्छा है। बाकी सर आपका जैसे आपको यहाँ पे आपने हायरिंग करी, आपको पता कैसे चला कि भाई आरवीएम कैड से हायर करना है? आरवीएम कैड का मैंने बहुत पहले से नाम सुन रखा था। मैंने भी किसी टाइम ऑटो कैड अच्छा यहीं से किया हुआ है। ओके। तो ऑटो कैड दैट टाइम यूज्ड टू मखिया जी हैंडल। तो जब मैंने ट्रेन किया तो उसके बाद आई डिडंट फेल्ट सो 3D में की जरूरत है। हाँ, बट आज का ट्रेंड क्या है, मोस्टली जहाँ हम भी जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के, दे वांट सम प्रेजेंटेशन, 3D चाहिए, 3D प्रेजेंटेशन चाहिए समझने के लिए क्या है क्या नहीं। तो देन आई फेल्ट कि हाँ 3D इंजीनियर्स भी चाहिए, डिजाइनर चाहिए। ठीक है, कि वो ज्वाइन करेंगे तो मेरी चीजों को समझ के शेप दे पाएंगे बनने से पहले। ओके। तो फिर मैं अटैच हुआ दोबारा से, फिर आपने जैसे जैसे इंजीनियर्स दिए मैं उनको तो साथ चला। थोड़ा सा मुझे पूछना था कि जब यहाँ पे आप आए, आपकी तो एक वीडियो भी डली हुई है हमारे चैनल पे जिसमें बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कितने इंटरव्यूज लिए टोटल सर आपने? मैंने उस समय अराउंड 20-30 स्टूडेंट्स के लिए थे। हाँ। और उनमें से मैंने कुछ सेग्रीगेट करे। हाँ। फिर उसके बाद कुछ और हुए। फिर आज मेरे पास 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर ये 30 से 3 जो हुआ, हाँ। इसमें बाकी 27 का सिलेक्शन आपने किस बेसिस पे, मतलब क्यों नहीं किया, या ओवरऑल मैं ये जानना चाहता हूँ बस कि इंडस्ट्री चाहती क्या है स्टूडेंट से? व्हाट डू यू वांट इन अ डिजाइन इंजीनियर? मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वेदर दे हैव स्कोर्ड व्हाटएवर दे हैव डन इन देयर फील्ड, बट उसके बावजूद उनकी मेंटालिटी ये होती है कि वी मस्ट गो इन अ वेरी हाई रेप्यूटेड एमएनसीज एंड ऑल। मेरा मानना ये है, जब तक आपको काम नहीं आता तो एमएनसी भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो आपका शुरू का 2-3 साल बहुत हार्ड होना चाहिए, और आपको काम की समझ और पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको काम की समझ और पकड़ नहीं है तो कहीं भी आप टिक नहीं पाएंगे। वो थोड़े दिन यूज करेगा, फिर आपको निकालेगा, या आप मतलब अपना यूज एंड थ्रो वाला गेम खेलना शुरू हो जाता है। तो उसमें स्टूडेंट कई बार डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, बट उसमें ब्लेम नहीं कर सकते किसी को भी। वो उनका अपना क्राइटेरिया है सोच का। तो जो बच्चे अच्छा सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्रैक्टिकली कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अपना पूरा ध्यान देके काम में मन लगाते हैं। और टेक्निकल क्या क्या देखते हैं सर? जैसे क्या क्वेश्चंस आप पूछते हैं जनरली इंटरव्यू लेते हुए? कुछ तो बेसिक्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बेसिक इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेजरमेंट से, कैलकुलेशन से, इंजीनियरिंग में क्या टूलिंग्स है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड ही होता है। तो वो भी अगर बता रहे हैं तो हमें जजमेंट करने में इजी हो जाता है कि ये कितना प्रैक्टिकली अनुभव किए हुए हैं। और फिर जैसे जैसे वो काम करता है हम उसको तैयार करते हैं, उसको फ्लोर पे एक्टिविटीज, टूलिंग्स, नाप जोक की पूरी आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो सीधा एक बहाना देते हैं। इंस्टीट्यूट सब बताते हैं, बट वो क्या है कि वो अपने से नहीं किए होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि सर हमें सिखाया नहीं था, बताया नहीं था। ये सबसे बड़ा गलत, ये सबका फेवरेट है। जबकि जितने भी हमारे पास आते हैं डिप्लोमा और इंजीनियर, उसमें फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग है। पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं कराया? हम तो करा ही रहे हैं, मैं खुद कराता हूँ ये सेशंस। तो ये तो 2 बार झूठ हो गया कि कराया नहीं था। भाई इंजीनियरिंग ने भी कराया आपको और हमने भी कराया, उसके बाद भी नहीं है। तो बिकॉज जीडीएनटी इतना बोरिंग है कि लोग उसमें ध्यान देते नहीं है। मैं अपनी क्लास में इतनी जान लगा के पढ़ाता हूँ, उसमें भी 10-15 लड़के होते हैं 50 में से जो यौन कर रहे होते हैं, नींद में होते हैं, उनको खड़ा भी करा देता हूँ डांट के। मतलब उनका एक अंदर से मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। और एज अ बीइंग ओनर, मैं भी अपना बताऊं, आई वाज द ओनली, तो मैं उन बिजनेस, मेरे फादर के साथ मैं एसोसिएट रहा और अभी भी है उनके साथ। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं जब तक खुद नहीं घुसूं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट, तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली 3 साल फ्लोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा। 2 साल मैंने डिजाइनिंग में इन्वॉल्व रहा, ऑटोकैड ज्वाइन किया आरवीएम में। मैंने ऑटोकैड करने के बाद आई वाज सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस, तो मेरा फर्स्ट क्लास चला। आज मैं 3D न कर पाऊं, बट एटलीस्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है समझ आ जाती है कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये चीजें हैं, अगर बच्चा कर रहा है कुछ तो दिखता है, बच्चा नहीं कर रहा
तो हमारा फर्ज है कि हम उसको एक दो बार समझाएं। तो ये चीजें जरूरी है, और एमएनसीज में कोई इतना एफर्ट नहीं लेता डायरेक्टली सिखाने के लिए। ओईएम्स जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग पूरा मोटिवेटेड होके अपने एम्प्लॉय को ट्रस्ट करती है। ठीक है, हो सकता है सम कंपनी अच्छा पेपर दे पा रही हो, कुछ नहीं दे पा रही हो, ये सिलेक्शन स्टूडेंट पे ही रहता है कि वो डिसाइड करता है कि मैं इसमें करूंगा या उसमें करूंगा। बट हाँ, जहां भी करे, मेरा मानना यह है दिल खोल के और दिमाग खोल के सीखे पहले, फिर पैसे की तरफ जाए। सर पैसा तो आप भी फ्रेशर्स को 18,000 दे रहे हो, 6 महीने में उसको बढ़ा भी रहे हो, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि वो बनता भी है। नहीं, देना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा। तो हाँ, तो इसलिए पैसा देना ही पड़ेगा आपको। और मैं जहां तक देख रहा हूँ, मेरा एक फर्स्ट आपके यहाँ से ऑटोकैड किया हुआ लड़का आया था, ही वाज आर्ट साइड स्टूडेंट, आर्ट्स का था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, 12th पास आउट, और मैंने उसको तैयार किया। और तैयार करने के बाद ऑटोकैड वगैरह से ही चला। फिर उसको प्रजा मैकेनिकल में अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ही वेंट टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट टाइम पीरियड वो उसने डिप्लोमा भी किया, अच्छा, और प्राइवेटली शायद, आई थिंक सो। और दूसरा उन्होंने सॉलिड वर्क्स का आपके यहाँ से कोर्स किया होगा, और वो आज भी मुझसे अटैच है। जब कभी कुछ दिक्कत आती है। कितनी सैलरी है उसकी अप्रोक्सीमेटली? नाउ ही इज अर्निंग 55। तो और कितना टाइम हो गया उसको हो गए होंगे 12 साल। अच्छा, तो आर्ट्स बैकग्राउंड का था। आर्ट बैकग्राउंड का, जिसको कुछ नहीं मेजरमेंट वगैरह आता। बस ये था कि 2 साल उसने मेरे यहाँ बहुत जुड़ के जमीन से आपने उसको चांस दिया ना शुरू में। इसीलिए वो आज भी मुझसे जुड़ा हुआ है, अवे फ्रॉम द कंपनी होते हुए भी। फिर भी बोलता है, सर मेरे से कोई हेल्प हो, मैं कुछ पार्ट टाइम आपकी हेल्प कर सकूं। ही इज अटैच्ड टू मी। देयर आर मेनी माय एक्स एम्प्लॉइज जो आज भी मुझसे अच्छे जुड़े हुए हैं। दे आर अर्निंग नो डाउट वेरी हैंडसम सैलरीज, लाख रुपए भी कमा रहे हैं। आईटीआई ड्राफ्टमैन, वर्कशॉप भी चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिनको मैंने तैयार किया। बट वो लोग कहते हैं, सर कभी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। बट क्या है कि उनसे कभी कभी काम किया जा सकता है। बट आपको क्या है कि नए बच्चों से रेगुलर मिलता है, और उनका फ्यूचर बनाने में हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमसे एसोसिएट रहे, हम उसको ट्रेन करें और वो हमसे जुड़ा रहे, क्योंकि फिर काम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है। पार्ट टाइम वाले से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। नहीं होगा तो फिर एक ट्रांजैक्शन होगी ना। तो मेरे को एक चीज कुछ पूछनी थी, मैं कुछ क्विक आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि जैसे बच्चा अगर इंटरव्यू के लिए आता है, तो आप जो उसने कपड़े पहन रखे होते हैं उसको जज करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा बच्चों का जिस टाइप का हमारा ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें कपड़ा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कपड़ा जहां देखता है जो बच्चा, वो फिर काम नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक में जैसे कुछ होते हैं ना जो बिल्कुल ही फटी हुई जीन्स जैसे कोई पहन के आ जाता है स्टाइल वाली, उससे आपको नेगेटिव इंपैक्ट आता है कि पॉजिटिव नहीं? बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं आप जा रहे हैं तो बेटर है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। शर्ट पैंट कैजुअल नॉर्मल, जैसे जूते हो, सेफ्टी शूज हो, अपना पैंट शर्ट हो, ये नहीं कि टी शर्ट पहन के आ गया, रंग बिरंगा, ये सब नहीं चलेगा। फैशन ये सब नहीं। मैं पूछ रहा हूं, रंग बिरंगे वाले भी कुछ आ जाते हैं, तो वो नहीं चलता। ओके, कल्चर नहीं है। अगर जो कोई रख लेता है तो एक अलग बात है, बट एज अ डिसिप्लिन एथिक वन शुड बी इन अ डिसिप्लिन वे, ड्रेस्ड अप। और बाकी कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। बाकी फटा उतना मैटर नहीं करता। अगर भाई किसी की हैसियत में जो है, नहीं सर, आजकल पैसे देके फटा हुआ पहनते हैं, मैं वो वाले की बात कर रहा हूँ, नॉट द उसकी अगर दिक्कत है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास इंटेंशनली वो फटी हुई जींस पहनते हैं सलमान खान वाली, वो कल्चर नहीं होता। क्योंकि इंजीनियरिंग वर्कशॉप में अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो वो शोभा नहीं देता आपको। सिंपल सोबर ड्रेस में होना चाहिए। और पूरा अपने भी एक चीज है मेन कि आदमी को ये परवाह नहीं करनी चाहिए, अगर मैं काम करने आया हूँ तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो वो तो अगर ये सोच रहा है तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और सर रेज्यूमे को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आप? रेज्यूमे जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत मिस्टेक्स होती है, कुछ लोगों ने ढंग से चीजें नहीं लिखी होती। ये डायरेक्टली जब हम रेज्यूमे भेजते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसके अंदर? रेज्यूमे उसका जैसे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कुछ लिखते हैं, जैसे हम इसमें काम किए तो हमें थोड़ा क्वेश्चनिंग में इजी होता है। एक तो टोटल फ्रेश है तो हम उससे ज्यादा सवाल करते हैं क्योंकि हमें मालूम है क्या पूछें, क्योंकि हमें समझ में आता है। बट हाँ, जो थोड़ा क्वालिफाइड होते हैं तो उनसे हम कुछ टेक्निकली क्लियर करते हैं, टूलिंग्स का, कि उसने क्या यूज किया, प्रीवियस कंपनी में कैसे काम कर रहा था, क्या नहीं था, क्या देखा, क्या सीखा। ओके, तो उससे पता चलता है कि वो सही भी जा रहा है या ऐसे ही केवल ब्लफ मार रहा है। तो मतलब आप पूछेंगे उसमें लिखा हुआ, जो उसने लिखा है उससे रिलेटेड तो सवाल जरूर होता है फिर। अच्छा, क्योंकि उसका तभी पता चलता है कि कितना, और फिर हमें पता चल जाता है आइडिया कि हाँ ये इतना एक्सपेक्ट करेगा, ऑनेस्टली, और सैलरी भी एक्सपेक्ट क्या कर सकता है हमसे, तो वो रहेगा उसका। तो वो तो एस्पेक्ट है आदमी का कि अपना लिखते हैं, अच्छा लिखना भी चाहिए बच्चों को। बट हाँ ये है कि अपना मान के चले, उससे जो भी सामने इंटरव्यू लेगा उससे कोर्स से रिलेटेड जो भी जो करके आया उससे पूछेगा, जरूर पूछेंगे ना। हाँ ठीक है। और सर कुछ और चीजें हैं जैसे टेक्निकल जैसे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें मैकेनिकल में, तो जैसे कुछ कंपनीज हैं, एक मेरे फ्रेंड है वो रीतम स्टील्स के ओनर है, उन्होंने कास्टिंग फोर्जिंग का पूरा वो लगा रखा है, तो मोस्टली कास्टिंग फोर्जिंग का है ना। तो आप बेसिकली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस चीज को, या आप ये भी बता दिए आप किस चीज का पूछते हैं, और इन जनरल क्या सब बेसिक पता होना चाहिए बच्चे को? जैसे
एक तो चीज है जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है कुछ, उनमें क्या प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या एक ही टाइप का काम होता है और वो एक ही चीज को फॉलो करते चलते हैं। तो उस केसेस में जैसे आप कास्टिंग मान लीजिए या ऑटोमोबाइल का शीट मेटल का है, टूलिंग्स हो गए, जैसे प्रोडक्शन बेसिस पे क्रैंक शाफ्ट बन रही है या कोई लाइन शाफ्ट बन रही है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, बट वहाँ क्या है कि आपको एक प्रोसेस को ही समझना होता है। और जहाँ टोटल इंजीनियरिंग जैसे मशीन बिल्डर है या कोई छोटा भी OEM है, प्रोडक्ट बना के अपना सेल्फ अपना डिजाइन करके जैसे बेचता है, तो वहाँ आपको टोटल इंजीनियरिंग समझ में आती है। तो वहाँ उसका मैं मानता हूँ कि बच्चे का बहुत अच्छा एस्पेक्ट निकलता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक्सपीरियंस उसको मिल गया ठीक से 3-4 साल, तो वो किसी भी फील्ड में सेट हो जाता है। हाँ, जैसे मेरे ही एक्स एम्प्लॉइज जो है आज जो मुझसे जुड़े भी हुए हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कभी भी जंप भी इधर कर रहे हैं या उनसे गलती भी हो गई किसी प्लांट को लेके, बाद में वो ब्रेक ले, तो उनको वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि टोटल इंजीनियरिंग में क्या है कि आप सब कुछ सीखे हुए हैं कि आपको शीट मेटल भी, हेवी इंजीनियरिंग भी, सब कुछ आके लेके गए, तो फिर वो अपना कहीं भी जाके वो मेंटेनेंस में हो जाएगा, R&D में हो जाएगा या डिजाइन में हो जाएगा, फिर उसका एस्पेक्ट बढ़ता ही जाता है। इनिशियल स्टेज पे मतलब सारे तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ओके, और मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की कि आप जैसे जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें कौन कौन सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे GD&T हो गया, और क्या क्या आप ऐसे पूछते हैं? बस वही है, मेन जनरल ही पूछने पड़ते हैं। फ्रेशर्स के आप बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और अगर जैसे कोई तजुर्बेकार है, अभी जैसे एक लड़का और आया था मेरे पास केबल इंडस्ट्री का, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करके आया था, बट ही वाज इन अ मैकेनिकल फील्ड, और आपके यहाँ ट्रेनिंग लेके जब आया मेरे पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको चीजें समझाने में मुझे देर नहीं लगती थी, क्योंकि उसको उस एस्पेक्ट से वो चीजें देखते हुए आया था मशीनें, तो फटाफट डिजाइन कर रहा था। तो कल्चर का है, फिर उसके बाद उसको कुछ एनवायरनमेंट का ऐसा आदमी को लगता है कि मैं यहाँ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेता है, वो एक अलग बात है। बट काम करेगा तो परफेक्टली करे बस। ठीक है, तो अभी सर और भी कुछ प्लानिंग है हायर करने की आगे इन द फ्यूचर? हाँ नहीं, जरूर मैं चाहूंगा RVM कैट पूरा सपोर्ट करे, और वो तो जैसे नए बच्चे आते जाते रहेंगे तो मैं तो लेता रहूंगा। मैं कभी इस बात से नहीं वो करता कि आज सीख जाएगा या कल चला जाएगा। हम किसी बच्चे के दिमाग को नहीं पकड़ सकते, जो दिमाग में आ जाता है उसके, तो कोई चेंज नहीं, वो आदमी वो अपना पॉलिश कर रहा है, ब्रेन शार्प कर रहा है। मैं तो बच्चों से कहता हूँ नकल भी अकल से करो। तो एक लड़का हमारे पास था, बिहार से आया था, घर पे बिना बताए आ गया, यहाँ पे ट्रेन में बैठा, भाग के आ गया। उसका दिमाग ऐसा हुआ कि भाई मैं तो यहीं से सीखूंगा। और एक था जो सब कुछ पैसे देने के बाद 15 मिनट में कहता मुझे नहीं सीखना। मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं सीखना, क्या नहीं सीखना? कह रहा यहाँ इतने बच्चे हैं, मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। मतलब जो दिमाग में एक बार आ जाता है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ बिल्कुल ही, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया दोनों केस में कि ये बिना बताया आ गया और ये मतलब रुक ही नहीं रहा है। व्हाट इज द इशू हियर, नो वन नोज कि क्या हो जाता लोगों को एक बार। बट एनीवे, सो दैट इज ओके, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। तो ठीक है सर, तो मतलब बच्चे अगर आपके पास आए तो हमें उनको एक GD&T बहुत जरूरी है। कहीं भी जाए, मेरे पास ही नहीं किसी के पास भी जाते हैं तो जनरल इंजीनियरिंग की उनकी पकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बोले सर हमको वहां सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्शन आपकी कमी से नहीं हो रहा, वो उनकी खुद की कमी से होता है कि अगर वो नॉलेजेबल है तो अपने आप उनको कोई भी प्रिविलेज देगा कि भाई आजा मेरे पास ज्वाइन कर। अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। तो ये बच्चों को थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर वो ढीला है तो उसको थोड़ा सा समय दे दीजिए कि अगर जरूरत पड़े तो उसको बुला के। सर वो तो हम करते हैं, हमारा जो भी कोर्स भी है उसकी फीस मंथली नहीं है, वो कोर्स की है, चाहे 1 महीना लगाए 3 लगाए, वो तो हम कहते हैं आप करो, नो प्रॉब्लम। बट जैसे आप कह रहे थे वर्नियर, हम आपने जो बच्चे हायर करे उनको वर्नियर नहीं आता चलाना, हम लेते हैं उसकी क्लास। वही तो बात है, वो सीखने की इंटेंशन नहीं है। वो यही सोच रहे हैं, वो ये सोचते हैं शायद कंप्यूटर में मोस्टली उनको बोलना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग केवल IT स्टूडेंट की तरह जीना नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल ट्रेड है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, साथ में तुम कंप्यूटर दोनों कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी मेरे यहाँ से ऐसे भी स्टूडेंट गए जो होंडा में सिलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग के तौर पे आए थे और वो काम किए YMCA कॉलेज के, तो आए काम किए, बट उनको जैसे ट्रेनिंग मिली तो उन्होंने फ्लोर पे अपॉइंट किया। वो यहाँ तो डिजाइनिंग कर रहे थे मेरे एंड पे, बट वहां जाके फ्लोर पे लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा सर हमें तो वहां नहीं ले रहे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तुमको पहले फ्लोर पे एक्टिविटी देख रहे हैं, अगर तुम्हारे दिमाग होगा और कैपेबल हो गए तो तुम्हें एक्सक्यूट करके नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें कहीं और डालेंगे। तो बिना प्रैक्टिकल के कोई भी कंपनी आपको कुर्सी वाली जॉब नहीं देगी। इट इज टफ, वेरी टफ। तो आपको नीचे से ही तैयार होकर, क्योंकि पहली सीढ़ी होती है आपकी फ्लोर। सर तो ऐसा लगता है कुछ कंपनी बच्चे हैं उनको कंपनीज देते हैं, कहते हैं गिव अस रेप्यूटेड कंपनीज। तो वो ये सर किसी की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो भी कंट्रोल करनी चाहिए कि अभी स्टार्ट है, काम करो, सीखो, हाथ काले करो थोड़े अपने, उसके बाद 1-1.5 साल 2 साल में फिर देना। मैंने उनको यही बोला, अगर जैसे तुम्हें टूल्स नहीं आ पा रहे, भूल जा रहे हो, तो बेटा तुम्हें RVM कैट में जाके कंसल्ट करो और उनसे कंसल्ट करो, सर ये टूल मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है। मुझे फ्री क्लासेस दे रहे हैं, टूल भी करा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग की टॉलरेंसेस, इंग्लिश तक सिखा रहे हैं। अब हम बताओ भाई कर लें, क्लियर कर लें इंटरव्यू, तो बट वही है कि उसके बाद उनका है कि कैसे उसको खींचे, हम सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जरूरी है इन चीजों का, अगर करना है तो इन सब चीजों से आपको पूरी तरह गुजरना है।
ठीक है सर, सब बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, वाज वेरी हेल्पफुल एंड आपको फिर अब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जरूर जरूर, थोड़ा आप इंटर्न्स भी लो। नहीं जरूर जरूर, मैं लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।